जहां पर भी सच्ची क्षमा, दया और माफी के बारे में बात करते हैं, वहां पर किसी ना किसी को दाम चुकाना ही पड़ता है। हमारा बाइबल का खुदा अर रहीम और अल आदल होने के कारण वो दया का और इंसाफ का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें देता है। कोई और खुदा अल आदल और अल रहीम नहीं हो सकता, क्योंकि वो अल रहीम है। उसने अपने आप को हमारे लिए इस दुनिया में दे दिया। आपके और मेरे पापों को क्षमा कर दिया, क्योंकि वो हमसे हमारे ऊपर रहम करता है। वो अल आदल है, उसने वो रहम, वो क्षमा के कारण न्याय को और इंसाफ को बलिदान नहीं चढ़ाया। उसके दाम पर आपको और मुझे उसने क्षमा नहीं किया, बल्कि यीशु ने सूली पर अपने जान को देकर, खून बहाकर उस क्षमा का दाम चुकाया है। तो दोस्तों, कोई भी खुदा नहीं है जो रहम भी करता है और न्याय भी करता है। यहाँ पर खुदा ने रहम के कारण पाप और श्राप को माफ कर दिया, लेकिन इंसाफ के कारण उसका दाम खुद पे लेकर अपना जान गंवा दिया। इस आदमी के वीडियो की बैकग्राउंड स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि आदम और हवा अलैहिस्सलाम ने जो बागे अदन में गुनाह किया था फल खाने का, वो गुनाह माफ नहीं किया गया, और आगे जो उनकी नस्ल चली, वो जो गुनाह आदम और हवा अलैहिस्सलाम ने किया था, उस गुनाह का हिस्सा उनकी नस्ल में, उनके बच्चों में चलता रहा, और इस तरीके से पूरी इंसानियत गुनाहगार पैदा होती रही है, और आज तक गुनाहगार पैदा होती आ रही है। इसलिए सारी इंसानियत गुनाहगार है तब तक जब तक वो इस बात पर ईमान नहीं लाए कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए क्रूसीफाई किए गए, वो इसीलिए दुनिया में आए थे। जो इस बात पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। इस बात को पॉल यानी पौलुस जिसे कहा जाता है, जिसका असली नाम साउल था, उस आदमी ने न्यू टेस्टामेंट में बार बार जिक्र किया है, जिनमें से एक 1 टिमोथी चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 14 में लिखा है, फॉर एडम वाज नॉट डिसीव्ड, इट वाज वुमन हु वाज डिसीव्ड एंड बिकेम सिनर। यानी ये लिखा है आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह नहीं किया था, बल्कि औरत ने गुनाह किया था। और इसी तरीके से बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 12 में पौलुस ने लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए सब ने गुनाह किया। मजीद आगे इसी चैप्टर में रोमन्स चैप्टर 5 वर्स नंबर 19 में पौलुस लिखता है, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। तो ये पौलुस की डॉक्ट्रिन है। ओरिजिनल सिन यानी इंसान पैदाइशी तौर पर गुनाहगार पैदा होता है, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम ने जो गुनाह किया था वो गुनाह माफ नहीं किया गया। उस गुनाह का हिस्सा इंसानियत में बाकी है तब तक जब तक वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाएंगे कि यीशु मसीह खुदा था, वो दुनिया में आया और इंसानियत के गुनाहों के लिए अपनी जान दी। पौलुस कई जगह ओल्ड टेस्टामेंट को न्यू टेस्टामेंट में मिसकोट करके बार बार यही साबित करने की कोशिश करता है कि पूरी इंसानियत गुनाहगार पैदा हुई है, तमाम इंसानियत गुनाहगार है। चनाची पौलुस रोमन्स चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 9 से लिखता है, पास क्या हुआ, क्या हम कुछ फजीलत रखते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर बेशतर ही ये इल्जाम लगा चुके हैं कि वो सब के सब गुनाह के मातहत है। चनाची लिखा है, यहां पर पौलुस कह रहा है चनाची लिखा है। अब ये कहां पर लिखा है? तो इसका मतलब जहां पर भी न्यू टेस्टामेंट में ये आता है ना, फॉर इट इज रिटन, यहां लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है। तो यहां पर पौलुस कह रहा है चिनाची लिखा है। अब क्या लिखा है जरा पौलुस ने देखते हैं क्या लिखा है। पौलुस कहता है वर्स नंबर 10 में, चिनाची लिखा है, कोई रास्तबाज नहीं है, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह है, सब के सब गुनहगार हैं, निकम्मे हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 9 to 12 मैंने आपके सामने पढ़ी है। तो यहां पर पौलुस ये कह रहा है कि कोई नेक नहीं है, सबके सब गुनहगार है, और ये लिखा है, यानी ये ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में खोलते हैं ये वर्स, फॉर नो वन इज राइचस, तो हमें पता चलता है कि पौलुस ने इस वर्स को मिसकोट किया है। इन कॉन्टेक्स्ट साम्स चैप्टर 53 में लिखा है, द फूल सेज इन हिज हार्ट देयर इज नो गॉड। तो इन कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि बेवकूफ लोग ये कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है। फिर खुदावंद आला उन्हीं लोगों के बारे में बयान करता है साम्स चैप्टर 53 में जो ये कहते हैं, समझते हैं कि कोई खुदा नहीं है, उनके बारे में कहता है कि उनमें कोई भी राचस नहीं है, कोई भी अच्छे काम करने वाला नहीं है, सबके सब निकम्मे हैं, नालायक हैं। लेकिन पौलुस ने इस वर्स को मिसकोट करके, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करके बुक ऑफ रोमन्स में एक अलग ही कॉन्सेप्ट में डाल दिया और ये साबित करने की कोशिश की कि इंसान पैदाइशी गुनाहगार है। क्या ये ओल्ड टेस्टामेंट को मिसकोट करना नहीं है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर दे और फिर जो चाहे मतलब निकाल ले? वही यहाँ पर पौलुस ने भी किया है। पौलुस ने ओल्ड टेस्टामेंट के नाम पर न्यू टेस्टामेंट में अपने लेटर्स में इतने झूठ बोले हैं कि उनकी हद नहीं। तो पौलुस इन सब से यही साबित करना चाहता है कि तमाम इंसानियत गुनाहगार पैदा हुई है। बल्कि एक तरफ वो आदम अलैहिस्सलाम को गुनाहगार ठहराता है और फिर दूसरी तरफ वो ये कह रहा है औरत ने गुनाह किया, औरत गुनाह में पड़ी, इस तरह तमाम इंसानियत में गुनाह मौजूद है। तो ये है इस आदमी के वीडियो की बैकग्राउंड कहानी। हालांकि
ये जो ओरिजिनल सिन का कॉन्सेप्ट है कि सारी इंसानियत गुनाहगार है या खुदा को गुनाह माफ करने के लिए दंड देने की जरूरत है और वो दंड खून के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ये सिर्फ पौलुस की मनगढ़ंत कहानियां है, पौलुस की टीचिंग है, पौलुस की डॉक्ट्रिन है। ये ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात नहीं है, ये ओल्ड टेस्टामेंट की तालीमात नहीं है, ये सब पौलुस का बनाया हुआ अपना मजहब है जो उसने ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर बनाया है। बुक ऑफ इज़ेकियल चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 to 20, बल्कि ये पूरा चैप्टर ही अगर आप पढ़ेंगे तो इससे हमें ये साबित होता है, खुदावंद ताला कहता है कि बाप के गुनाह का बोझ बेटा नहीं उठाएगा और बेटे के गुनाह का बोझ बाप नहीं उठाएगा। हर कोई अपने गुनाह में मरेगा। रास्तबाज की रास्तबाजी उसके लिए है और शरीर की शरारत उसके लिए है। द सोल दैट सिन इट शैल डाई, नीदर the son bear the iniquity of the father, neither the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him and the wickedness of the wicked shall be upon him. तो ये यहाँ पर वाज़ह तौर पर कह दिया खुदावंद ताला ने बुक ऑफ इज़ेकियल चैप्टर नंबर 18 में कि हर कोई अपने गुनाह में मरेगा, कोई भी दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा। ओल्ड टेस्टामेंट तो हमें ये कह रहा है कि सब अपने अपने गुनाह में मरेंगे, लेकिन पौलुस न्यू टेस्टामेंट में एक अलग ही कहानी घड़कर हमें बताता है कि नहीं, सारी इंसानियत गुनाहगार पैदा हुई है और खुदावंद को इसके लिए कुर्बानी की जरूरत है, उसके बगैर गुनाह माफ नहीं होंगे। हालांकि ओल्ड टेस्टामेंट हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताता। तो जब भी हम सच्चे क्षमा, माफी और रहम के बारे में बात करते हैं, उसका दाम किसी को चुकाना पड़ता है। बाइबल की रूह से खुदावंद ने आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को सजा तो दे दी थी, इंसाफ तो हो गया था ना गुनाह का, गुनाह की सजा तो उनको मिल गई थी। फिर ऐसा क्या हो गया, आगे जो नस्ल इंसानियत चली वो गुनाहगार की गुनाहगार ही रह गई और उसकी सजा एक बेगुनाह को भुगतनी पड़ी। मतलब जब हम देखते हैं बुक ऑफ जेनेसिस में सांप के बहकाने, हवा अलैहिस्सलाम के गुनाह करने और आदम अलैहिस्सलाम की गुनाह में उनकी पैरवी करने पर खुदावंद ताला ने, अल्लाह तबारक ताला ने बाइबल के मुताबिक ही उन्हें जो सजाएं दी थी वो बुक ऑफ जेनेसिस में कुछ इस तरीके से लिखी है। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। खुदावंद ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चौपाइयों और जानवरों में मलऊन ठहरा, तू अपने पेट के बल चलेगा और उम्र भर खाक चाटेगा। औरत से कहा, पहले सांप से कहा, सांप को सजा दे दी गई, अब औरत से कहा जा रहा है। औरत से क्या कहा जा रहा है वो भी सुनिए। औरत से कहा, तू दर्द से बच्चा जनेगी और तेरी रगबत अपने शोहर की तरफ होगी, वो तुझ पर हुकूमत करेगा। तो औरत को भी सजा दे दी गई, दर्द से बच्चा जनेगी और मर्द उस पर हुकूमत करेगा। अब आदम अलैहिस्सलाम की सजा का जिक्र है कि आदम अलैहिस्सलाम को कौन सी सजा दी गई वो भी सुनिए। चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और इस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि इसे न खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब के लानती हुई, मशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर इसकी पैदावार खाएगा। यानी आदम अलैहिस्सलाम को यह सजा दी गई कि अपना रोजगार चलाने के लिए उनको सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपना रोजगार चलाने के लिए। तो बाइबल की रूह से, बुक ऑफ जेनेसिस के हिसाब से खुदावंद ताला ने, अल्लाह तबारक ताला ने तो उन्हें ये सजाएं दे दी थी ना, तो गुनाह की सजा तो मिल गई, इंसाफ तो कायम हो गया, फिर बाकी इंसानियत क्यों गुनाहगार ठहरी? ये सब बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 14 to 17 में ये तफसील के साथ लिखा है कि अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें सजाएं दे दी। तो अब जब उन्हें सजाएं दे दी गई, गुनाह की सजा उनको दे दी गई, सांप को भी सजा दी गई, हवा अलैहिस्सलाम को भी सजा दी गई, आदम अलैहिस्सलाम को भी सजा दी गई, तो फिर उसूली तौर से इंसान को गुनाहगार नहीं होना चाहिए था। इंसाफ तो हो गया ना, इंसाफ कायम कर दिया, अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें सजा दे दी, तो फिर गुनाह उनकी नस्ल में आगे कैसे चलता रहा? आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम के गुनाह की सजा उनको तो मिल गई ना। अब उसूली तौर पर इंसान को गुनाहगार नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसने अपनी सजा तो पूरी कर ली ना। एक और मिसाल मैं आपको दूं, अगर ये मान भी लिया जाए ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से गुनाह धुल जाते हैं, इंसान से गुनाह खत्म हो जाते हैं, तो फिर बाकी मजहबों की तरह मसीहियत, क्रिश्चियन औरतें क्यों अभी भी उस गुनाह की सजा भुगत रही है? एक तरफ तो पौलुस हवा अलैहिस्सलाम को गुनाहगार करार देता है और फिर आदम अलैहिस्सलाम को उस गुनाह की पैरवी करने में इब्ने आदम को यानी इंसानियत को पैदाशी तौर पर गुनाहगार करार देकर उसको जहन्नमी करार देता है, जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम के क्रूसिफिक्शन पर यानी ईमान नहीं लाए, यानी यसू मसीह जो है वो हमारे लिए इस दुनिया में खुदा का रूप लेकर इस दुनिया में आए और हमारे लिए वो क्रूसिफाई किए गए। जो इस पर ईमान लाएगा वो जन्नत में जाएगा। ये अकीदा पौलुस ने क्रिश्चियनिटी में डाल दिया। सवाल ये है कि क्या ये जो अकीदा सेंट पॉल ने क्रिश्चियनिटी में डाला है अपनी तरफ से, जो सेंट पॉल ने घड़ा है अकीदा, इस अकीदे की ओल्ड टेस्टामेंट में कोई असल है? मतलब कोई असल है कि इंसान पैदाशी तौर पर गुनाहगार होता है? अगर आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम ने अपने अपने गुनाहों की सजा पा ली तो फिर इंसान को पैदाइशी गुनाहगार नहीं होना चाहिए था। अल्लाह तबारक तआला ने इंसाफ कायम कर दिया। बाइबल में ही सजाएं लिखी हुई है कि उन्हें तो सजा दे दी गई थी ना, लेकिन ईसाइयों का यह अजीब व गरीब अकीदा है कि गुनाह तो किसी और ने किया लेकिन सजा एक बेगुनाह को दी जा रही है। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? क्या ये इंसाफ का खून करना नहीं है कि एक बेगुनाह को
ایک گناہگار کے بدلے میں سزا دی جا رہی ہے اور وہ بھی سیدھا موت کی, اور وہ بھی بدترین سزا. تو کیا یہ انصاف کا خون کرنا نہیں ہے؟ کیا وہ گاڈ جس کو نیو ٹیسٹمنٹ میں پولس نے بیان کیا ہے, کیا وہ اس حساب سے درندہ نہیں لگتا آپ کو؟ کیا وہ ایسے گاڈ کو لو کہا جا سکتا ہے جو گناہوں کو معاف کر ہی نہیں سکتا سوائے انسانی خون کے؟ مطلب انسانی خون کا چڑھاوا چاہیے اسے, اور وہ بھی بے گناہ کا. مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کی آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یسوع مسیح بے گناہ تھے؟ بائبل میں پولس نے خود لکھا ہے کہ عورت ہی اس دنیا میں گناہ کی اصل وجہ ہے. جب عورت ہی اس دنیا میں گناہ کی اصل وجہ ہے اکارڈنگ ٹو نیو ٹیسٹمنٹ, ایون اکارڈنگ ٹو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی لکھا ہے, تو سوال یہ ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی طور پر بے گناہ کیسے ہوئے؟ وہ بھی تو ایک عورت کے پیٹ سے ہی دنیا میں آئے نا. مریم علیہ السلام ایک عورت تھی, انہی کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو سوال یہ ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام ٹوٹلی رائچس کیسے ہوئے؟ وہ ٹوٹلی جسٹ کیسے ہوئے؟ وہ بالکل راست باز کیسے ہوئے؟ وہ بے گناہ کیسے ہوئے؟ پھر تو گناہ کا حصہ ان میں بھی موجود ہے نا, کیونکہ گناہ کی اصل وجہ تو عورت ہی تھی نا. آدم علیہ السلام نے تو پیروی کی تھی. گناہ کی اصل وجہ کون تھی؟ عورت کی وجہ سے ہی گناہ دنیا میں آیا. یہ پولس کا کہنا ہے, اور حوالہ آپ کے سکرین پر موجود ہے, خود ہی پڑھ لیجیے. اور یہ ایک اور ریفرنس میں کیتھولک بائبل سے بھی لگا دیتا ہوں کہ اس دنیا میں گناہ کی اصلی وجہ عورت کو ہی بتایا گیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام ایک عورت سے پیدا ہوئے, تو سوال یہ ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام بے گناہ کیسے ہوئے؟ ان کا دیا ہوا فدیہ کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں کرسچنز جو ہے نا, یہ لوگ عقل کے اندھے ہیں. کاش یہ لوگ اپنی عقل استعمال کرتے. ان کا عقیدہ ہی کچھ عجیب و غریب ہے. یہ سب کا سب سینٹ پال کا من گھڑت عقیدہ ہے. اس کی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کوئی اصل نہیں ہے. جو سو کالڈ نیو ٹیسٹمنٹ میں سینٹ پال نے بیان کیا ہے, اس عقیدے کی کوئی اصل اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نہیں ہے. وداؤٹ دی بلڈ شیڈ دیر از نو فارگیونیس. کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کوئی ثبوت ہے کیا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ جبکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے گاڈ از مرسیفل. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ باپ کے گناہ کی سزا بیٹے کو نہیں ملے گی, اور نہ ہی بیٹے کے گناہ کی سزا باپ کو ملے گی. عیسیٰ علیہ السلام خود ایک بچے کی مثال دے کر کہتے ہیں کہ تم آسمان کی بادشاہی میں تب تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک بچے کی مانند نہیں ہو جاؤ گے. اگر انسان پیدائشی طور پر گناہگار پیدا ہوتا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اس بچے کی مثال کیوں دی تھی؟ وہ بھی تو پیدائشی طور پر گناہگار پیدا ہوا تھا تم لوگوں کے عقیدے کے مطابق. سچ یہ ہے کہ یہ عقیدہ پولس کا گھڑا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اس عقیدے کی تعلیم نہیں دی تھی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ بے گناہ ہوتا ہے, وہ معصوم ہوتا ہے, اس کا گناہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ اگر مرتا ہے, چاہے وہ ہندو فیملی میں پیدا ہو, بدھسٹ فیملی میں پیدا ہو, جیوش فیملی میں پیدا ہو, وہ بھلے ہی دنیا کے کسی بھی گھرانے کے اندر پیدا ہو, اگر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بچپن میں ہی مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا, کیونکہ وہ بے گناہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت کیا ہے؟ فطرت وہی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. فطرت وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا. جب اس نے تمام انسانیت سے پوچھا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا بے شک تو ہمارا رب ہے. یہ ہے فطرت. اسی فطرت پر ہر انسان, ہر بچہ دنیا میں آتا ہے, اور اگر وہ بچپن میں ہی مر جاتا ہے تو اسی فطرت پر پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا, نہ کہ جہنم میں. لیکن عیسائی عقیدے کے مطابق اگر کوئی بچہ بچپن میں ہی مر جاتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا جب تک, مطلب یار یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے. جہنم میں جانے کی یہ وجہ ہے کیونکہ اس کو بیپٹائز نہیں کیا گیا. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ تو ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے, بلکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں صاف طور پر خدا کہتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو, میں تمہارے گناہ معاف کرتا ہوں. بلکہ یہ بھی خداوند تعالیٰ نے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں صاف کہا گیا ہے آئی ریکوائرڈ مرسی ناٹ اے سیکریفائس, کہ میں معاف کرنے والا ہوں, مجھے قربانی نہیں چاہیے. صاف طور پر لکھا ہے, ورس آپ کی سکرین پر موجود ہے. لیکن پولس ہمیں نیو ٹیسٹمنٹ میں اپنے لیٹرز میں ایک الگ ہی مذہب کی تعلیم دیتا ہے جو نہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے اور نہ ہی یسوع مسیح نے اس کی تعلیم دی. بلکہ یسوع مسیح نے ایک بچے کے متعلق کہا سفر دا لٹل چلڈرن اینڈ کم انٹو می فار دے آر دا کنگڈم آف گاڈ. یہ تو واضح طور پر یسوع نے کہا ہے اگر بچے پیدائشی طور پر گناہگار ہوتے ہیں تو پھر یسوع نے یہ کیوں کہا کہ بچے خداوند کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. اور یہ عجیب و غریب یار, ان کی عقل کہاں ماری گئی ہے. گناہ کس نے کیا اور سزا ایک بے گناہ کو دی جا رہی ہے. انصاف کا خون اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ انصاف کا کیا ہوا یہاں پر؟ کہاں گیا انصاف؟ نیو ٹیسٹمنٹ کے سو کالڈ خدا کا انصاف کہاں گیا؟ مسلمان دوست مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک ہے الرحیم اور دوسرا ہے العادل, یعنی کہ وہ رحم کرتا ہے اور وہ نیائے کا, انصاف کا پرتیک ہے.
अल्लाह अर्रहीम है, इस कारण वो सबके पापों को माफ कर देता है, ठीक है वो अर्रहीम है, लेकिन किसके दाम पर? यदि अल्लाह सबके पापों को ऐसे ही माफ कर देता है तो ठीक उसी जज साहब के अनुसार इंसाफ और न्याय का बलिदान चढ़ाकर इंसाफ और न्याय के दाम पे वो लोगों को माफ करते हैं। तो सच कहता हूं दोस्तों, अल्लाह अल आदल यानी कि इंसाफ का प्रतीक नहीं, बल्कि इसे हम न्याय का बलिदान चढ़ाना और नाइंसाफी कहते हैं। बेशक अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने वाला है, उसके जैसा इंसाफ करने वाला कोई नहीं। लेकिन ये लोग ऐसी बेहुदा मिसालें खुदावंद ताला के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के लिए इस्तेमाल करते हैं जिन पर थूकने के अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। असल में क्रिश्चियंस ने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को समझा ही नहीं है। गॉड कहते किसे हैं इन लोगों को वो मालूम ही नहीं है। अगर इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को थोड़ा भी समझा होता तो ये इंसानों की मिसालें अल्लाह ताला के लिए, खुदावंद ताला के लिए, गॉड ऑफ अब्राहम के लिए, गॉड ऑफ जीसस के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करते। इन लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड समझा ही नहीं, इनको मालूम ही नहीं है गॉड कहते किसे है। अगर सिर्फ लफ्ज गॉड ही इंग्लिश वर्ड को हम ले तो क्रिश्चियंस को इससे कोई सरोकार नहीं है कि गॉड कहते किसे है। ये खुदावंद को अपने जैसा इंसान समझते हैं, बल्कि इनका तो अकीदा ही है कि खुदावन इंसान बनकर जमीन पर आया, अपनी ही मखलूक के हाथों खुद को जलील करवाया। उसे खाने की जरूरत पड़ी, उसे सोने की जरूरत पड़ी, उसने खुद को मोहताज बनाया, उसने खुद को लिमिटेड बनाया। ये तो इनका अकीदा है, ये तो समझते ही खुदा को इंसान है। हालांकि बाइबल हमें कहती है द ऑलमाइटी इज बियॉन्ड आवर रीच, ही इज एक्सॉल्टेड इन पावर। यानी बाइबल हमें ये कह रही है कि खुदावंद ताला हमारी इमेजिनेशन से बाहर है, हम उसको नहीं पा सकते, हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते। बेशक खुदावंद ताला इंसाफ में शानदार है। बाइबल भी कहती है कि खुदावंद ताला इंसाफ में शानदार है, वो इंसाफ करने में जुल्म नहीं करता। और बेशक अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने में जुल्म नहीं करता। खुदावंद ताला कुरान मजीद में फरमाता है, अल्लाह किसी की जर्रा भर भी हक तलफी नहीं करता, और अगर किसी ने नेकी की होगी तो उसको कई गुना कर देगा और अपने हाथ से अजर अजीम बख्शेगा। मजीद अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, उस दिन लोग तरह तरह के होकर आएंगे ताकि उनको उनके अमाल दिखा दिए जाएं। तो जिसने जर्रा भर नेकी की होगी वो उसको देख लेगा, और जिसने जर्रा भर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। इसकी और भी कई सारी मिसाल है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला आदिल है, वो अदल करने वाला है। लेकिन मसला ये है कि जब आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को अपने अपने गुनाहों की सजा मिल गई बाइबल के मुताबिक भी, तो फिर बाकी इंसानियत गुनाहगार कैसे ठहरी? उनकी नस्ल में उस गुनाह का हिस्सा कैसे चला आ रहा है? और इंसानियत के गुनाहों की माफी के लिए ह्यूमन सैक्रिफाइस ही क्यों जरूरी है? ये कॉन्सेप्ट पौलुस ने दिया है न्यू टेस्टामेंट में। ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहना कि विदाउट द ब्लडशेड देयर इज नो फॉरगिवनेस, ये पौलुस की मनगढ़ंत कहानी है। पौलुस ने झूठ बोले हैं। ना तो ये ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है, ना ही खुदावंद ने ओल्ड टेस्टामेंट में कहीं पर कहा है कि उसको इंसानियत के गुनाह माफ करने के लिए इंसानी खून की जरूरत है। यदि एक गुनहगार को, अपराधी को अदालत में पेश किया जाए और जज साहब के पास दो ऑप्शन है, दो चॉइस है, या तो उस अपराधी को, गुनहगार को उसके दंड दे, गुनाहों का, अपराधों का दंड दे, या फिर उसको क्षमा कर दे। जरा सोचिए, यदि जज साहब उस गुनहगार को रहम दिखाकर, दया करके माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, तो इंसाफ का क्या, न्याय का क्या होगा? यहां पर जज साहब ने उसके ऊपर रहम तो किया, लेकिन रहम दिखाकर, उसे क्षमा कर इंसाफ और न्याय की कुर्बानी कर दी, यानी कि इंसाफ और न्याय के दाम पर उसे क्षमा मिली। तो जब भी हम सच्चे क्षमा, माफी और रहम के बारे में बात करते हैं, उसका दाम किसी को चुकाना पड़ता है। तो यहां पर जज साहब ने उसको क्षमा करते हुए उसका दाम, न्याय को और बलिदान को चुकाना पड़ा, यानी कि उसके दाम पर उसको क्षमा कर दिया। ये जो इंसानों की बेहुदा मिसालें खुदावंद ताला, अल्लाह तबारक व तआला के लिए गॉड ऑफ अब्राहम, गॉड ऑफ जीसस, गॉड ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, गॉड ऑफ एवरीथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, गॉड ऑलमाइटी के लिए ये जो बेहुदा मिसालें इंसानों की इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इनका रद्द करते हुए फरमाता है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामह वस्समावातु मत्वियातुन बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। मजीद अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, और अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो इनको आसमानों और जमीन में रोजी देने का जरा भी इख्तियार नहीं रखते और न किसी और तरह का मकदूर रखते हैं। तो लोगों, अल्लाह के लिए गलत मिसालें न बनाओ, बेशक अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या ही बेहतरीन रद्द किया है अल्लाह तबारक व तआला ने इन मुशरिकीन का।
जो खालिक के लिए, जो क्रिएटर के लिए मखलूक की मिसालें देते हैं, ऐसे बेहुदा लोगों का क्या ही बेहतरीन रद्द किया है। रहे वो गुनाह जो इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में करता है, किसी पर जुल्म करता है, किसी को सताता है, खून खराबा करता है, खुदावंद ताला की नाफरमानी करता है, इबादत नहीं करता, किसी भी किस्म के गुनाह जो इंसान बालिग होने के बाद करता है, तो उसके लिए अल्लाह तबारक व ताला ने एक दिन रखा है, द डे ऑफ जजमेंट जिसे कहा जाता है, यौम अल क़ियामह, क़यामत का दिन रखा है। वहां पर इंसान को अपने अपने एमाल के लिए उसकी जजा और सजा अल्लाह तबारक व ताला देगा। किसी ने किसी पर जुल्म किया है तो जुल्म करने वाले पर उसके गुनाह के हिसाब से सजा मिलेगी। अगर किसी पर जुल्म हुआ है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको बराबर इंसाफ दिलाएगा। उस दिन किसी पर भी जुल्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो दिन ही इंसाफ का है। रही ये बात कि इंसान अल्लाह तबारक व ताला की इबादत नहीं करता या उसकी नाफरमानी करता है, तो ये बंदे और खुदावंद ताला के दरमियान का मामला है। वो चाहे तो इस गुनाह को माफ कर दे, चाहे तो इस गुनाह की सजा देगा। जो मामला खुदावंद ताला और बंदे के दरमियान है, वो चाहे तो खुदा ताला माफ भी कर सकता है। लेकिन अगर इंसान ने किसी पर जुल्म किया है, किसी को नाहक कत्ल किया है, तो इस गुनाह के लिए अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को जिस पर जुल्म हुआ है, जिसको नाहक कत्ल किया गया है, उसे पूरा पूरा इंसाफ दिलाएगा। अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, तो जब अल्लाह तबारक व ताला ने ये साफ वाज़ा कर दिया कि हर एक को अपने गुनाह की सजा मिलेगी, जिसने जो गुनाह किए हैं, जिसने जो अमाल किए हैं, उसको उसके मुताबिक जो है सजा और जजा मिलेगी, तो ये कहना कि नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह तबारक व ताला आदिल नहीं है, ये बात सिर्फ एक शैतान का पुजारी ही कह सकता है। लेकिन ये कहना खुदावंद को इंसानियत के गुनाह माफ करने के लिए ह्यूमन सैक्रिफाइस की जरूरत थी, तो ये पेगन कंसेप्ट है। जिन दिनों क्रिश्चियनिटी को डेवलप किया जा रहा था, दुनिया में ऐसे मज़ाहिब मौजूद थे जिनका ये अकीदा था खुदावंद इंसान बनकर दुनिया में आया और इंसानियत के लिए अपने गुनाहों की जान दी। ये सब ओल्ड पैगन रिलीजन से पौलुस ने लिया है और क्रिश्चियनिटी में दाखिल कर दिया, ताकि लोगों को क्रिश्चियनिटी कोई नया मजहब ना लगे और वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करें। जिनमें से कुछ इस वक्त आपके स्क्रीन पर मैंने लगाए हैं। जूलियस सीजर के मानने वाले उसके बारे में यही अकीदा रखते थे जो क्रिश्चियंस आज जीसस क्राइस्ट के बारे में अकीदा रखते हैं, और ऑगस्टस के मानने वाले भी उसके बारे में यही एक अकीदा और ईमान रखते थे जो आज के सो कॉल्ड क्रिश्चियंस ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में रखते हैं, जीसस क्राइस्ट के बारे में रखते हैं। इस पर इंशाअल्लाह ताला कभी तफसील से बात करेंगे। क्या हम ऐसे गॉड को लव कह सकते हैं या मर्सीफुल कह सकते हैं, जिसको इंसानियत के गुनाह माफ करने के लिए एक ह्यूमन सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ी, और वो भी बहुत ही बदतरीन तरीके से? क्या ऐसे गॉड को हम लव कह सकते हैं? क्या ऐसे गॉड को हम मर्सीफुल कह सकते हैं? ऐसे गॉड को सिर्फ दरिंदा ही कह सकते हैं जो एक बेगुनाह को किसी और के किए हुए गुनाह की सजा देगा। जबकि ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, और ना ही न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट ने ये कॉन्सेप्ट बयान किया है, बल्कि ये पौलुस ने मनगढ़ंत कहानियां घड़कर एक नया मजहब बनाया जिसको आज के सो कॉल्ड क्रिश्चियंस फॉलो करते हैं। बल्कि बहुत सारे क्रिश्चियन स्कॉलर्स इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि पौलुस जो था वो एक फॉल्स अपोस्टल था, वो एक लायर था जिसने ईसा अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन को बिगाड़ दिया और उसकी जगह अपना एक अलग मजहब तश्कील दिया।